हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट। तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देख रहे थे। तो आज की क्लास में अपने उसके गेट और आईएएस की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 6 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने सारी तरह के कवर करने की कोशिश की। जितने भी डीसी के अंदर अच्छे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने सारे लिए हैं। आपको कुछ कंसेप्ट भी समझाऊंगा इसके अंदर, एक नए 2-3 नए कंसेप्ट भी आएंगे आपके सामने। तो बस समझिए और फॉलो कीजिए ना। मैं चाहता हूं कि एक छोटी चीज़ आपको मैं हर कंसेप्ट की प्रोवाइड करवाऊं, तो आप बस फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये वाला पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आर की क्या वैल्यू होगी जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है 3 ओम में। आर की क्या वैल्यू होगी जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है 3 ओम के अंदर। ये 4 ऑप्शन है, तो बताइए क्या होगा। अच्छा बताइए क्या होगा सर। आर की वैल्यू सर हमने पढ़ा है कि जब आरएल और आरटीएच की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी, मतलब आरएल की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जब बराबर आ जाएगा तो मैक्सिमम पावर होगी। मतलब ये 3 आना चाहिए, 3 आने के लिए यहाँ पे 6 होना चाहिए। 6 पैरेलल आधा R/2 3। तो इसका आंसर आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि 6 ओम होगा, बट सर ये गलत होगा। 6 ओम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, कैसे नहीं होगा सर? 6 ही आपने बता रखा है। मैंने क्या डेफिनेशन बताई है आपको मैक्सिमम पावर की? मैंने क्या डेफिनेशन बताई, जरा याद करो। कि मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर होती है जब अपने लोड के थ्रू, लोड को जब वेरी करते हैं, यहाँ पे वेरी किसको किया जा रहा है? यहाँ पे वेरी आरएस को किया जा रहा है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी जब 3 ओम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर? लोड वेरी नहीं कर रहे हैं, आर वेरी कर रहे हैं। तो ये तो डेफिनेशन ही चेंज होगी ना पावर मैक्सिमम की। वहां पे अपने आउटपुट पे बात कर रहे थे, लोड पे बात कर रहे थे, जब रेजिस्टेंस की बात सीन देख रहे थे। बट यहाँ पे तो इस आर पे हो रहा है, मतलब सोर्स का रेजिस्टेंस वेरी करा रहे हैं। तो सोर्स का अगर रेजिस्टेंस हम वेरी करवा रहे हैं तो ये मैक्सिमम पावर वाला तो डेफिनेशन को ही इनवैलिड कर दिया अपनों ने। तो मतलब इसको कैसे देखना पड़ेगा? इसको देखना पड़ेगा मैक्सिमम पावर की तरह ही। कैसे सर, क्या बात कर रहे हो? देखो, अगर मैं ये 4 ऑप्शन दे रखे अपने को, अगर मैं 6 ओम यहाँ रखता, अगर मैंने 6 ओम रखा तो ये कितना आता? 3 ओम आता ना, 3 ओम आता। तो इस 3 ओम में जो करंट आता वो कितना आता? 3 और 3 6 हो गया टोटल। तो यहाँ से जो करंट आता वो कितना आता? जब इसकी मैं बात करता 6 ओम रखता आर की जगह, तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना आता? करंट आता सर 3, और ये भी 3 हो जाता तो 20/6, ठीक है। अगर मैंने आर की जगह 3 ओम रखा, आर की जगह मैंने इनफिनाइट रख दिया, चलो आर की जगह मैंने इनफिनाइट रख दिया, तो ये ओपन हो गया तो 6 हो गया। 6 और 3 9, 20/9। तो यहाँ पे करंट कितना आता है? 20/9। आर इनफिनाइट मतलब ये तो ओपन ही हो गया, और 6 और 3 9, तो 20/9 करंट आता। ये करंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, लोड में करंट की बात कर रहा हूँ, आईएल की बात कर रहा हूँ मैं। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी पावर होगी। IL² R होगा ना, R तो सेम है, तो IL², तो जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा पावर होगी। अच्छा 3 ओम रखता तो 6 3 18 अपॉन में 9 यानी 2 हो जाता 5, तो 20/5, 20/5। और 2 रखता तो 6 दूनी 12 अपॉन 8 यानी 12 अपॉन 8 यानी 1.5, 1.5 और 3 4.5, तो 20/4.5 हो जाता है ना, 20/4.5 हो जाता। तो अब इसमें मेरे को बताओ करंट कौन सा सबसे ज्यादा है, लोड करंट कौन सा सबसे ज्यादा है? सर अगर मेरा रेजिस्टेंस आर की वैल्यू सबसे कम है वहीं पे तो लोड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी कम वैल्यू उतना ही करंट ज्यादा आएगा ना, उतना ही करंट ज्यादा आएगा। तो सर मैं कह सकता हूं कि आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। और जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर यहाँ पे इनफिनाइट नहीं, यहाँ पे 0 ओम था। अगर ये इनफिनाइट होता तो कौन सा आंसर? ये। अगर यहाँ इनफिनाइट नहीं होता, 0 ओम होता, तो कौन सा आंसर होता? जैसे ई ऑप्शन की बात करूँ तो ये होता, क्योंकि ये वैल्यू जितनी मिनिमम उतनी ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्योंकि 0 हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट, उसका 6 का कोई मतलब नहीं। तो करंट IL की जो वैल्यू देखोगे वो कितनी आएगी? 20/3। तो ये सबसे कम हो गया ना। जितना
मतलब सबसे ज़्यादा करंट हो गया ना इन सब में, तो मतलब आर का आंसर 0 ओम होगा। मतलब आर की वैल्यू जितनी मिनिमम उतना ही करंट मैक्सिमम और उतनी ही पावर मैक्सिमम। तो इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पे इन ऑप्शन में 2 और अगर ये ऑप्शन भी होता तो 0 हो जाता, 2 नहीं होता। ठीक है, समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ डेफिनेशन चेंज होगी अपनी, यहाँ पे सोर्स का रेजिस्टेंस वेरी करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात होगी। तो इसमें बता दो मेरे को, इसी का ही बेस पे ये आईएएस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बता दो क्या होगा कि सर 12 वोल्ट है, आरएस है, आरएल है। अब मेरे से पूछा है कि अगर आरएस की वैल्यू 1 से 10 ओम है तो मैक्सिमम पावर कब होगी। अब बताओ मैक्सिमम पावर कब होगी। सर आरएस की मिनिमम वैल्यू 1 है, आरएस की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो करंट कितना आएगा 12/1+2 यानी 4 ओम, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट आ गया तो मैक्सिमम पावर यहाँ से बता दो, पी मैक्सिमम कितनी आएगी, IL² RL। IL की वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू RL की वैल्यू 2, तो 16 इंटू 2 32 वोट मैक्सिमम पावर। देखो एप्टीट्यूड ही चेक करना, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है वही तो चेक करते हैं गेट और आईएएस में। अब देखो ये 30 सेकंड का इक्वेशन था, देखते ही कर सकते थे, डायरेक्ट बता सकते थे ना। हाँ सर, वो वाला क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन कि आर की वैल्यू क्या होगी जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी कंबाइंड लोड के अंदर, इस लोड के अंदर। अब लोड को वेरी कर रहे हैं, आर की वैल्यू पूछ ली, लोड को वेरी कर रहे हैं। मतलब अगर लोड को वेरी कर रहे हैं तो अपनी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इसका जो वैल्यू आएगी, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2 ओम के बराबर आनी चाहिए ना। ये आरएस जो है तो ये 2 ओम है, तो ये 4 आर की वैल्यू कितनी होगी, ये पैरेलल में आए वो इसके बराबर आए, तो आर की वैल्यू 4 ओम होगी सर, क्योंकि 4 और 4 जब पैरेलल सोल्व करोगे तो R/2 हो जाएगा। सेम रेजिस्टेंस है तो 4/2 यानी 2 ओम, और 2 सेम आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू 4 ओम होगी मैक्सिमम पावर। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी पे बेस है। ये वाला क्वेश्चन देखो आईएएस में आया हुआ है और ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन है, ये कन्वेंशनल में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो आप, इसका वैसे तो ड्राइव होगा बट आप बताओ कितना होगा, मतलब ड्राइव करके निकालना पड़ेगा आपको। बट आप अगर मैंने जो कंसेप्ट सिखाया है उससे आप सोचोगे तो कैसे आएगा बताओ। अच्छा इसमें बताओ आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू क्या होगी कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, कितनी हो सकती है सर। अगर मैं आर की वैल्यू 0 कर दूंगा, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, मैक्सिमम पावर आएगी, क्योंकि सीरीज के अंदर है। ये आर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 आएगी, डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताओ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या देखोगे कि सर आर की वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ पे 0 करता हूँ शॉर्ट हो जाएगा, बट जबकि यहाँ पे करंट चला जाएगा, फिर करंट मैक्सिमम चला जाएगा, जबकि यहाँ पे तो करंट चाहिए नहीं, यहाँ करंट मैक्सिमम चाहिए, तो मतलब इसको आर को इन्फिनाइट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तभी तो उधर करंट सारा जाएगा। अगर इसको 0 कर दिया, शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे करंट आ जाएगा, मतलब लीकेज करंट आएगा यहाँ पे, वरना फिर लीकेज करंट आएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आर इन्फिनाइट, आइडियली देखो तो यहाँ पे आर 0 होना चाहिए। तो ये भी एक एप्लीकेशन पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। अब जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक 2 नए कंसेप्ट और सिखाना चाहता हूँ मैं आपको मैक्सिमम पावर डीसी के अंदर। ये आपको समझ में आए सर, मजे आए ना, आए सर। तो यही थिंकिंग एबिलिटी आप बनाओ अपनी, इसी स्पीड से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर दूँ, यस सर कर दो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करो आप ना। ठीक है सर, कर लेंगे। वैसे तो मैं मान रहा हूँ आप एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ कंसेप्ट, आगे वाले 2-3 क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे रहते हैं, तो आप कर लेते होंगे सॉल्व, क्योंकि मेरे को पता है आप भी इंटेलिजेंट हो काफ़ी, है ना। ठीक है, इंटेलिजेंट हो क्योंकि हम गेट आपने चूज़ किया है, तो इंटेलिजेंट तो अपने आप ही हो गए ना। तो ये वाला देखो, ये 2 क्वेश्चन है। अब पहले अपने इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलो पहले अपने इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या आ गया, ये एक बैटरी चार्जर का सर्किट दिया हुआ आपको कि ई की वोल्टेज क्या होगी जब मैक्सिमम पावर इस पूरे लोड में डिलीवर होगी। अब अगर आर होता तो अपने कर देते डायरेक्ट RTH VTH, बस ई आ गया, इसको कैसे सोल्व करोगे।
कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पे मेरा एक पीछे कंसेप्ट बताया हुआ काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपने हल्के में ले लिया, वो उसको याद किया है नहीं किया पता नहीं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो डायरेक्ट वही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, P निकालो, फंक्शन आएगा E का, इसको डिफरेंशिएशन करो, स्लोप 0 करो, लंबा लेंथी प्रोसीजर। एक मैंने आपको ये तरीका बताया था कि अगर ये आपका पूरा लोड है, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी तो आउटपुट में जो वोल्टेज जाएगी इनपुट की वो आधी जाएगी ना। अगर ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 जाएगी, और यहाँ पे भी तो 10 जाएगी ना, यहाँ पे भी तो 10 वोल्ट जाएगी। अगर यहाँ पे आपकी 10 वोल्ट जाएगी तो आपसे पूछा है कि पावर मैक्सिमम कितनी होगी एंटायर लोड के अंदर जब E की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है आपसे, और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो आप क्या करोगे, E की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे पूछी है, तो यहाँ आप क्या मान लोगे, यहाँ आप क्या मानोगे, यहाँ आप मानोगे VTH एंटायर लोड पे माना है। तो ये अगर 10 वोल्ट है आपका, ये अगर आपका 10 वोल्ट है, VTH नहीं मानना है इसके अंदर, VTH मान के नहीं, डायरेक्ट बताओ आप कितना आएगा। अगर ये मेरी अगर मैं बात करूँ, ये 10 वोल्ट होगी मेरी, ये 10 वोल्ट होगी आपकी, है ना। अगर ये 10 वोल्ट है तो इसमें करंट कितना जाएगा, इधर करंट कितना जाएगा, इधर करंट बता दो कितना जाएगा सर, 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो इधर 1/2 एम्पियर का करंट जा रहा है आपका, तो इधर की इसमें कितना करंट, ये 10 वोल्ट इसके क्रॉस है, ये 10 वोल्ट इसके क्रॉस है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ से 1/2 कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा आपका 1/2 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1/2 इधर गया तो इधर 1/2 एम्पियर। इसमें KVL लगाएंगे, इसमें KVL लगाएंगे तो कितना आएगा आपका, इसमें KVL लगाओ कितना आएगा सर, इसमें KVL लगाऊंगा तो -10 + 5 × 1/2 प्लस E = 0। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 10 - 2.5 यानी 7.5 वोल्ट। ये मेरा E डायरेक्ट आ गया, देखा आपने, डायरेक्ट E की वैल्यू आ गई आपकी। अभी लास्ट क्वेश्चन है गेट 2 मार्क्स का। ये वाला कंसेप्ट किस पे था कि सर आउटपुट में वोल्टेज सेम डिवाइड होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 50% एफिशिएंसी होगी, समझ में आ गई बात। तो उस कंसेप्ट से आपका ईजी हो गया ना क्वेश्चन। यस सर, गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक लाइन में हो गया, है ना, कंसेप्ट समझा था आपने इसलिए। अब लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि ये नेटवर्क दिया हुआ आपको, ये नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें करंट आ रहा है आपका, और इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे दी। तो आपसे पूछा मैक्सिमम पावर कितनी होगी नेटवर्क से, मैक्सिमम पावर नेटवर्क से कितनी ड्रॉन होगी, ये पूछा आपसे। ये नेटवर्क आपका, अब डेफिनेटली ये नेटवर्क में करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो ये नेटवर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी रही है वो अपने को 4th क्वाड्रेंट में दे रखी है। 4th क्वाड्रेंट में दे रखी है मतलब ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, सोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब इसके अंदर क्या लगा होगा आपका, इसके अंदर आपका डेफिनेटली एनर्जी सोर्सेस होंगे, एनर्जी सोर्सेस होंगे, एनर्जी सोर्स है। और DC नेटवर्क की बात करें, DC है तो अपने बात करेंगे इसके अंदर एनर्जी सोर्सेस है, रेजिस्टेंस है, तो मतलब इसको अपने, और एक्टिव की तरह काम कर रहा है, सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो इसको अपने रेजिस्टेंस उसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं नेटवर्क को, VTH RTH, इस टर्मिनल के अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, इस टर्मिनल के अक्रॉस। इस नेटवर्क को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस नेटवर्क को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मानते हो नहीं मानते, हाँ सर, क्योंकि ये एक तो एक्टिव हो गया, ठीक है, सोर्स की तरह काम कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है ना। देखा मेरा फंडामेंटल क्लियर कराया कितना काम आ रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर सर एनर्जी सोर्सेस है, रेजिस्टेंस है, तो इसको अपने VTH और RTH की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को बात बताओ आप, अब एक चीज़ और बताओ, अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स से आप क्या देख पा रहे हो सर, ये 24 वोल्ट पे अगर मैं बात करता, अब मेरे को VTH यहाँ से देखना है, VTH और RTH की वैल्यू निकालनी है, तो अगर 24 वोल्ट पे अगर मैं बात करता, यहाँ पे इस 24 वोल्ट ऑपरेटिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 है ना, यहाँ पे करंट की वैल्यू तो 0 है, और ये 24 वोल्ट है, करंट की वैल्यू 0 मतलब ओपन सर्किट हो गया। देखो ये ओपन सर्किट है, तो इसके अगर मैं पहले केस की बात करूँ तो ये VTH और ये RTH था ये आपका। अब करंट की वैल्यू 0 मतलब ये ओपन सर्किट कर दिया,
ये ओपन सर्किट कर दिया तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी, 24 वोल्ट आएगी। ये आएगी ना, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 24 वोल्ट आएगी। तो अब इसमें अपने अगर मैं बात करूं तो यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं ऐसे लगाऊं, करंट की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो VTS डायरेक्ट मेरी आ गई 24 वोल्ट। VTS डायरेक्ट मेरी 20, क्योंकि इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। VTS आ गया, पावर निकालने के लिए RTH और चाहिए। तो दूसरी कौन सी कंडीशन सर, यहाँ से करंट देखो, करंट यहाँ पे वोल्टेज 0 होगी इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे। वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। VTH गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। RTH तो इसको अपने शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और ये करंट मैंने ऐसे माना, इसका करंट ऐसे माना मैंने, यहाँ ऐसे दिया हुआ है मैंने ऐसे माना। अब ऐसे क्यों, अब देखो इसकी डायरेक्शन भी ओरिजिनली ऐसी आएगी, दे तो ऐसे रखी है क्योंकि I की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8 एम्पियर। तो I जब -8 होगा तो ये डायरेक्शन है, तो +8 होगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, I की वैल्यू जब मैं 8 एम्पियर की बात करूँ तो डायरेक्शन ये ऐसे जा रहा था वो ऐसे हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगी अगर मैं +8 ले लिया। तो ये है। अब इसके अंदर बताओ कितना आएगा, इसके अंदर अगर RTH मेरे को निकालना है, I की मेरे को वैल्यू पता है, VTH की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो -VTH प्लस I कितना आएगा, यहाँ से प्लस 8 इंटू RTH इक्वल्स टू 0। तो 8 RTH इक्वल्स टू VTH। VTH कितना है 24 वोल्ट, ठीक है। तो 8 RTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 24/8 यानी 3 ओम आ गई आपकी। RTH आ गया, VTH आ गया, तो पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, VTH का स्क्वायर 24 इंटू 24/4 RTH। RTH कितना है 3, तो 4 6 3 2, तो पावर कितनी आ गई मैक्सिमम 48 वोट। ये तो VTH RTH के तरीके से मैंने निकाल दी पावर मैक्सिमम 48 वोट। पर सर और कोई मेथड है क्या, हाँ है, आपने नोट किया हो कि एक दो बच्चे ने अगर नोट किया है तो ये जो एरिया है वो क्या देगा आपको, ये एरिया अभी सोर्स की तरह काम कर रहा है। मतलब जो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है नेटवर्क के अंदर, जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसके थ्रू कितनी पावर, मतलब टोटल पावर जो कि सोर्स की तरह काम कर रहा है, एक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ टोटल पावर जो आएगी वो ये एरिया देगा ना V और I का, V इंटू I। तो एरिया देगा तो कितना आएगा, वो ट्राइंगल का एरिया हाफ वोल्टेज 24 इंटू ये 8, तो ये देखो 4 यानी कितना 24 जा 96, 24 4 जा 96 वोट, 96 वोट। ये तो जो सोर्स डिलीवर कर रहा है वो आ गई मेरे पास, सोर्स इतनी पावर डिलीवर कर रहा है। बट मेरे को कहाँ चाहिए, लोड के अंदर। लोड के अंदर आपको पता है इसकी आधी पावर जाएगी। अगर पावर मैक्सिमम डिलीवर हो रही है तो लोड के अंदर इसकी आधी पावर, तो आधी पावर कितनी होती है इसकी 48 वोल्ट। कितनी होती है 48 टू द 96। तो आया ना सेम, डायरेक्ट कर सकते थे। दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो पावर मैक्सिमम मैंने आपके साथ डिस्कस किए डीसी के अंदर, ठीक है। तो आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ये चीज़ें पसंद आ रही है, ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में अपने टेलीगन्स थ्योरम की बात करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।